हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। आपके सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी विषय के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर आप आपके एग्ज़ाम तक डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, विरासत और स्थान दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है कौन सी विरासत कहाँ है। किले दे रखे हैं दोस्तों, दुर्ग दे रखे हैं, किस जगह कौन सा दुर्ग है आपको बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। अकबर का दुर्ग, अकबर का दुर्ग दे रखा है दोस्तों, ये कहाँ पर हो जाएगा। तो अकबर का दुर्ग कहाँ है, आपके अजमेर जिले में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो अचलगढ़ दुर्ग आपका सिरोही में स्थित है। बयाना दुर्ग, तो बयाना दुर्ग आपका भरतपुर में है। और भानगढ़ दुर्ग, तो भानगढ़ दुर्ग आपका अलवर में है। इनको दोस्तों आपको सिंगल भी याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दुर्ग से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर जलापूर्ति के लिए रानीसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। रानीसर तालाब कहाँ है दोस्तों, याद रखना है आपको, मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, रानी जसमादे हाड़ी। क्या दोस्तों, रानी जसमादे हाड़ी। जिनका भी ये ऑप्शन था उन सभी का राइट हो जाएगा। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय की स्थापना कब की गई। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय दोस्तों आपको याद रखना है, संग्रहालय कहाँ है आपका, तो संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, 1937 ईस्वी में की गई। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली में बना हुआ है। भूमिज शैली में बना हुआ मंदिर दोस्तों इनमें से कौन सा है। दोस्तों आपको बता दूं, महानालेश्वर मंदिर ये कहाँ है आपका, तो ये आपका मैनाल में स्थित है। इसके बाद दोस्तों बंड देवरा मंदिर, तो बंड देवरा मंदिर आपका कहाँ है, बारा में स्थित है। सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, आपका रणकपुर में है। और इसके बाद दोस्तों अद्भुतनाथ मंदिर, तो ये कहाँ है आपका अद्भुतनाथ मंदिर, ये है आपका चित्तौड़ में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों भूमिज शैली में बने हुए कौन कौन से इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करना आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी जो मंदिर है दोस्तों ये भूमिज शैली में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दुलजी चितेरे ने सर्वप्रथम किस फड़ का चित्रण किया था। दुलजी चितेरे ने सर्वप्रथम किस फड़ का चित्रण किया था दोस्तों, आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका रामदला कृष्णदला की फड़। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट आंसर होगा। अजंता की चित्रण परंपरा को वहन करने का श्रेय कौन से राजाओं को जाता है। कौन से राजाओं को जाता है दोस्तों, अजंता की चित्रण परंपरा को वहन करने का श्रेय, तो ये जाता है आपके मेवाड़ के राजाओं को। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। डुंडाड़ स्कूल से संबंधित उपशैली है। डुंडाड़ स्कूल से संबंधित उपशैली दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो आपके उनियारा शैली हो जाएगी। डुंडाड़ स्कूल से संबंधित दोस्तों और भी उपशैलियाँ हैं, उनको आपको याद रखना है। आम्बेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, करौली, ये सभी भी दोस्तों आपके डुंडाड़ स्कूल से संबंधित उपशैली है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई थी दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 22 फरवरी 1952 को। और किसके प्रयत्न से, आपके देवीलाल सामरजी के प्रयत्न से। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि भारतीय लोक कला मंडल स्थापित कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा से संबंधित सत्य कथन बताने हैं। कथन पढ़ते हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने टेराकोटा बर्तन कालीबंगा आहड़ से 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 2000 वर्ष ईसा पूर्व के प्राप्त हो चुके हैं। कथन दूसरा है, खेमराज व मोहनलाल कुमार दोनों इस काम के लिए विख्यात हैं। कौन कौन से कथन इनमें से सत्य है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 1 व 2 दोनों ही कथन दोस्तों आपके सत्य हो जाएंगे इसमें। जिनका भी सी ऑप्शन था उन सभी का राइट है।
मारवाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन कथन पढ़ते हैं दोस्तों। उत्पत्ति 8वीं सदी में सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। इस भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। प्राचीन जैन साहित्य और मीराबाई के पद इसी भाषा में रचित है। मारवाड़ी बोली से असत्य कथन कौन से हो जाएंगे इनमें से? तो दोस्तों एक दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऊपर के जो तीनों कथन थे दोस्तों, ये उपयुक्त सभी कथन सत्य है। असत्य कथन कोई सही नहीं है दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन इनमें से सत्य हो जाएंगे। संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में रची गई? किस भाषा में रची गई दोस्तों? तो ढूंढाड़ी भाषा में। किसमें? ढूंढाड़ी भाषा में। कविराज श्यामल दास के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। कथन पढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। कविराज श्यामल दास का जन्म 1736 ईस्वी में धोंकलिया भिलवाड़ा में हुआ। ब्रिटिश भारत सरकार को इनको केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। इनमें से दोस्तों कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो कौन सा कथन असत्य इनमें से? बी ऑप्शन दोस्तों इनमें असत्य हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों 1736 में नहीं 1836 में हुआ था। कब दोस्तों? 1836 में। बाकी दोस्तों इनके जो कथन दे रखे हैं उन सभी को याद रखना, सारे कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। मेले और स्थान दे रखे हैं दोस्तों। असुमेलित कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो बादशाह मेला ब्यावर दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही। जौहर मेला चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ दे रखा है, बिल्कुल सही। चंद्रप्रभु मेला भीलवाड़ा, गलत हो जाएगा दोस्तों। असुमेलित कौन सा है? डी ऑप्शन। याद रखना है चंद्रप्रभु मेला जो है ये कहाँ लगता है आपका? तिजारा अलवर में। कहाँ दोस्तों? तिजारा अलवर में। कौन सी तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं? हरियाली तीज कौन सी तीज कहलाती है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो आपकी जो छोटी तीज है दोस्तों, इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्या होगा? तो दोस्तों जो सुवटिया गीत है ये दोस्तों आपका मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और ये कौन सा गीत है दोस्तों? आपका विरह गीत है, याद रखना है। विरह गीत है आपका सुवटिया। नृत्य और स्थान दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों डांडिया नृत्य दे रखा है। डांडिया नृत्य कहाँ का है आपका? क्या हो जाएगा? डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का। इसके बाद कच्छी गोड़ी नृत्य, तो कच्छी गोड़ी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? आपके शेखावटी क्षेत्र का। इसके बाद गेर नृत्य, तो गेर नृत्य कहाँ का है? आपका मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और डांग नृत्य दोस्तों आपके नाथद्वारा का। कूट बताना है दोस्तों, इनमें से कूट कौन सा सही हो जाएगा? तो कूट सही हो जाएगा दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में विवाहोत्सव पर पहने जाने वाली पगड़ी है। विवाह के उत्सव पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कौन सी होगी इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके मोठड़ा पहनी जाती है दोस्तों विवाह पर। इसके बाद दोस्तों इनमें से लहरिया दे रखी है, तो लहरिया कब पहनी जाती है दोस्तों? लहरिया आपके श्रावण में पहनी जाती है। इसके बाद मदिल, तो मदिल दोस्तों आपके दशहरे पर पहने जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों इसमें दे रखा फूल पत्ती वाली, तो ये दोस्तों आपके होली पर पहनी जाती है। याद रखना है विवाह के उत्सव पर कौन सी पहनी जाती है? आपके मोठड़ा की पगड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? असुमेलित बताना है दोस्तों इनमें से। पहले में दे रखा है बोगली सिर, असुमेलित हो जाएगा दोस्तों। बोगली आपके सिर में नहीं पहना जाता है। कहाँ का आभूषण है? आपका नाक का आभूषण। इसके बाद पीपल पत्रा कान में पहना जाता है। कंकण हाथ में पहना जाता है। नेवरी पाँव में पहनी जाती है। तो असुमेलित कौन सा है आपका? ए हो जाएगा। बोगली को याद रखना है, बोगली आपके नाक का आभूषण है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। अक्षांशीय दृष्टि से
क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। 4 भागों में दोस्तों ग्लोब को बांटा गया है। तो यहाँ से दोस्तों ऊपर जो है गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर दोस्तों आपका राजस्थान है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म है। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले तो कौन से हैं आपके? जैसलमेर और बीकानेर है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो कब मनाया जाता है? ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बीकानेर नागौर पेट्रोफेरल बेसिन के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बाड़मेर जिले आते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला ही कथन दोस्तों असत्य दे रखा है। पहला ही कथन असत्य दे रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,484.46 मेगावाट हो गई थी। बिल्कुल सही। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई थी। वीएस लिग्नाइट पावर प्लांट गुड़ा बीकानेर में स्थित है। ये सही। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत जो बीकानेर नागौर पेट्रोलीफेरल बेसिन है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। दोस्तों इनमें बाड़मेर नहीं आता है। बाड़मेर गलत दे रखा है। नेक्स्ट है अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन से दोस्तों अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं आपके सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नदी और उद्गम स्थल दे रखा है दोस्तों। असुमेलित युग्म की पहचान करनी है आपको। असुमेलित युग्म बताना है कौन सा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सोम नदी दोस्तों आपके बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ दे रखा है। बिल्कुल सही है। साबरमती पदरड़ा की पहाड़ियाँ दे रखा है। बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके काकने नदी दे रखी है। कोटड़ी की पहाड़ियाँ बिल्कुल सही। कांतली उदयनाथ की पहाड़ियाँ गलत हो जाएगा दोस्तों। कांतली नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये आपके खंडेला की पहाड़ियाँ होगी। क्या होगा दोस्तों? खंडेला की पहाड़ियाँ। तो डी ऑप्शन आपका असुमेलित दे रखा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरावली में स्थित दर्रा नहीं है। अरावली में स्थित दर्रा इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जेतवास नहीं है। कौन सा? जेतवास नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी की गई थी वर्ष 2005 में। बी ऑप्शन जिनका भी उन सभी का राइट होगा। प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? आपके 3 भागों में। कौन कौन से दोस्तों? एक आपके आरक्षित वन, इसके बाद दोस्तों एक संरक्षित वन, और दोस्तों लास्ट है आपका अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट है थानवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र दोस्तों किस जलवायु प्रदेश में आता है? क्या होगा? तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। मृदा और जिले दे रखे हैं दोस्तों, बताना है आपको। कूट में आंसर देना है। क्या हो जाएगा? साइरोजेक्स। ये मृदा कहाँ पाई जाती है? साइरोजेक्स। तो ये मृदा पाई जाती है दोस्तों आपकी श्री गंगानगर में। इसके बाद नवीन बुरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके कहाँ पाई जाती है? अजमेर। पर्वतीय मृदा तो ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? आपके कोटा। और कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा तो ये कहाँ हो जाएगी? आपके जैसलमेर। तो कूट कौन सा सही हो जाएगा इसमें दोस्तों? आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की आधुनिक विधि है?
जल संरक्षण की आधुनिक विधि दोस्तों इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो आपके शुष्क कृषि पद्धति। कौन सी? शुष्क कृषि पद्धति। इसके बाद दोस्तों ये नाड़ी, खड़ीन, जालरा, आगोर, टोबा, मदार, बावड़ी, टाका, ये सभी दोस्तों आपके परंपरागत जल संरक्षण विधियां हैं। नवीनतम जो जल संरक्षण जो आधुनिक विधि है दोस्तों, ये कौन सी है? आपकी शुष्क कृषि पद्धति। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए दोस्तों। खनिज दे रखे हैं और इससे संबंधित जिले दे रखे हैं दोस्तों। असुमेलित बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज बांसवाड़ा दे रखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पाइराइट अजमेर दे रखा है, पाइराइट अजमेर गलत हो जाएगा। पाइराइट जो निकलता है दोस्तों, ये कहाँ दोस्तों? आपके सीकर हो जाएगा। पाइराइट आपके सीकर में निकलता है। असुमेलित बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद याद रखना है जिप्सम बीकानेर में, अब्रक भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मावठ दोस्तों किसे कहा जाता है? शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। और मावठ से लाभान्वित कौन सी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? ये आपके जवार हो जाएगी, क्योंकि जवार दोस्तों आपके खरीफ की फसल है। बाकी ये सभी जो दे रखी है ये रबी की फसल है, यानी कि जो शीतकाल में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व 12 में नहीं है? कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व 12 में नहीं है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से। तो रामगढ़ दोस्तों आपका 12 में है, बांज आमली भी है, शाहबाद तलटी भी है, खड़मोर दोस्तों नहीं है। क्या दोस्तों? खड़मोर नहीं होगा। खड़मोर दोस्तों कहाँ है? केकड़ी में। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील को वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? कौन सी हो जाएगी? राजस्थान के दोस्तों 2 रामसर साइट है। एक तो है आपकी शांबर झील और दूसरा है दोस्तों आपके केवलादेव गनापक्षी विहार। तो ये दोस्तों 2 जो रामसर साइट है राजस्थान में, इनको आपको याद रखना है। तो कौन सी है? आपकी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है दोस्तों, ये किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? क्या हो जाएगा? ये आपके उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। हिमालय की चोटियों का दोस्तों इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम दोस्तों, तो कंचनजंगा, मकालू, गौरीशंकर, कामेट दोस्तों, ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है? चंबल नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा हो जाएगा इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा है आपका? गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में। दोस्तों राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ है आपका? किस जगह है? चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर 2 रखे हैं। कोटा बैराज दोस्तों कोटा में है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं इनमें से? तो कौन से हैं? पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आपके वेम्बनाद झील। कौन सी? वेम्बनाद झील। करनाल बंट एवं रस्ट किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है? करनाल बंट एवं रस्ट किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है दोस्तों? तो किस में लगता है ये? आपके गेहूं में लगता है। लौह अयस्क और रंग दे रखे हैं दोस्तों। ये लौह अयस्क के लोहे के प्रकार हैं और इसमें किसका रंग कौन सा होता है सुमेलित करना है आपको। क्या हो जाएगा? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल व भूरे रंग का।
इसके बाद मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का कैसा, काले रंग का। लिमोनाइट, तो ये दोस्तों पीले रंग का। और सीडेराइट, तो ये आपके भूरे रंग का। कौन सा कूट सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना और राज्य दे रखे हैं दोस्तों, कौन सी जल विद्युत योजना किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ना है और राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा, तो आपके कोयना, कोयना कहाँ है दोस्तों, तो कोयना दोस्तों आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र में। इसके बाद दोस्तों शरावती, तो शरावती कहाँ है आपकी, कर्नाटक में। इसके बाद दोस्तों आपकी इड्डुकी, तो इड्डुकी कहाँ है आपकी, केरल में। और मयूराक्षी, मयूराक्षी कहाँ है आपकी, पश्चिम बंगाल में। इनको सिंगल भी याद रख लेना दोस्तों। कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो कूट डी आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जोड़ता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है किसे जोड़ता है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, तो कोयम्बटूर को ऊटी से जोड़ता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अहमदाबाद में शाहपुर मिल व केलिको मिल की स्थापना कब की गई, कहाँ दोस्तों, अहमदाबाद में शाहपुर मिल और केलिको मिल की स्थापना तो 1861 से 1863 में की गई। सतकोसिया बासीपल्ली अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, सतकोसिया बासीपल्ली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों आपका ओडिशा राज्य में। राज्यपाल के लिए उनके कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है, किसके दोस्तों, तो दोस्तों किसके, विधान परिषद के लिए, किसके दोस्तों, विधान परिषद के लिए। बी ऑप्शन आपका इसमें से राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दें, कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों ये, तो कौन सा है आपका, अनुच्छेद 167। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वर्तमान और प्रथम सभी पदों पर दोस्तों जो प्रथम व्यक्तित्व और वर्तमान में जो पद पर हैं उनको आपको याद रखे जाना है। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे वर्तमान में दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में आपके कौन से हैं, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, किससे दोस्तों, राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। आरपीएससी अध्यक्ष और कार्यकाल दे रखा है दोस्तों, बताना है आपको किसका कार्यकाल कितने समय तक रहा था, क्या हो जाएगा। फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, तो डॉक्टर राधेश्याम गर्ग का दोस्तों कब से कब तक था, तो 18 दिसंबर 2017 से, दूसरा ऑप्शन राइट होगा इसमें। उसके बाद दोस्तों दीपक उत्प्रेती, दीपक उत्प्रेती इनका कब से कब तक रहा था दोस्तों, तो इनका दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा 23/7/2018 से 14/10/2020 तक। इसके बाद डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, तो भूपेंद्र सिंह का कब से कब तक था दोस्तों, तो ये 14 अक्टूबर 2020 से 1 दिसंबर 2021 तक रहे। और दोस्तों डॉक्टर SK घोष, तो ये कब से कब तक रहे थे, तो ये रहे थे दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें राइट होगा। इनको आपको सही से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम है,
मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 होगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है दोस्तों? ये प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का सर्वेसर्वा होता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनमें से दोस्तों कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों बताना है आपको। तो राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा होता है, बिल्कुल सही, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 1 और 3 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो 1 और 3 ही इसमें राइट होंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इनमें से बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य कौन सा होगा दोस्तों? इनमें असत्य डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संरक्षित है? कौन सा हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 19(1) क हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इनमें राइट होगा। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अनुसूचियाँ दे रखी है दोस्तों, इनको पढ़ना है ध्यान से और बताना है असुमेलित कौन सा है। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद दोस्तों 5वीं अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान। 11वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इनमें से कौन सी अनुसूची में दोस्तों हो जाएगा? गलत किसमें दे रखा है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची दे रखी है इसमें दोस्तों नगरपालिका की शक्तियाँ और प्राधिकार जिम्मेदारियाँ नहीं है, इसमें दोस्तों पंचायत की शक्तियाँ हैं। किसकी दोस्तों? पंचायत की। और नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकार जिम्मेदारियाँ जो हैं ये दोस्तों आपके 12वीं अनुसूची में है। तो आपका गलत कौन सा दे रखा है? डी ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई है? क्या तारीख दी गई है दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? कौन बनता है दोस्तों? तो आपका प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य में पेटेंट सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेटेंट सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जयपुर में स्थित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष से शुरू की गई? किस वर्ष से शुरू की गई दोस्तों? तो आपके वर्ष 2010 से। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना किन मिल्स के विलय से हुई थी? कौन कौन सी मिल्स के विलय से हुई थी दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ना है और राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो आपकी एक गंगापुर सहकारी कताई मिल्स भिलवाड़ा, इसके बाद दोस्तों गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड भिलवाड़ा और गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड हनुमानगढ़। इनसे दोस्तों मिलकर आपके राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स संघ की लिमिटेड की स्थापना हुई थी। सूची को मिलान करना है दोस्तों। बैंक दे रखे हैं,
राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा दोस्तों? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा? तो ये एशियन विकास बैंक के द्वारा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 ये किसके द्वारा है दोस्तों? तो ये है आपका विश्व बैंक की। इसके बाद राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना ये किसके द्वारा दोस्तों? तो ये आपके JICA और राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना थी, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन मात्रा को बढ़ाकर कितना किया गया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत तो आपके 600 ग्राम किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ तो ये सितंबर 2019 को किया गया दोस्तों। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अंतर्गत वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के कुल कितने विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक दोस्तों? 2029-30 तक कितना लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? ये रखा गया है दोस्तों आपका 90,000 मेगावाट। कितना दोस्तों? 90,000 मेगावाट। भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम FCI का मुख्यालय स्थित है। FCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती है? कौन सी अर्थव्यवस्था दोस्तों? तो आपके खुली अर्थव्यवस्था। वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? कितनी राशि निर्धारित की गई है दोस्तों? तो आपके 2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डॉलर हैं दोस्तों। कितना दोस्तों? 2.15। मानव विकास सूचकांक की गणना में किस आयाम या घटक का उपयोग नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में कौन से आयाम या घटक का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो इनमें से किसका? पर्यावरण की स्थिति का नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है? किसे जोड़ा जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जाती है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तो कौन सी दोस्तों? आपके एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI, इंटरनेट बैंकिंग, इसके बाद आधार सक्षम भुगतान प्रणाली उपयुक्त सभी दोस्तों आपके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग की संचालन परिषद का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? आपके राज्यों के राज्यपाल। क्या दोस्तों? राज्यों के राज्यपाल। केंद्र सरकार द्वारा किसके समर्थित से MSME क्षेत्र के प्रदर्शन के उत्पादन और बढ़ाने हेतु योजना शुरू की गई? बढ़ाने हेतु रैंप योजना शुरू की गई दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो विश्व बैंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व बैंक। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सभ्यताएं दे रखी है और स्थान दे रखे हैं दोस्तों। असुमेलित इनमें से कौन सा हो जाएगा? आहड़ उदयपुर दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही। कालीबंगा हनुमानगढ़ दे रखा है, बिल्कुल सही। गणेश्वर कोटा दे रखा है दोस्तों, गलत हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर जिले में है। इसके बाद दोस्तों बेराट जयपुर दे रखा है, बिल्कुल सही। तो असुमेलित कौन सा था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय निम्न में से किसके नेतृत्व में जौहर हुआ? किसके नेतृत्व में जौहर हुआ था दोस्तों? आप सभी को पता है दोस्तों, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। और शासक कौन थे यहाँ के? रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। कछवा वंश का वह शासक जिसने खानवा के युद्ध में भाग लिया। खानवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच।
राणा सांगा और बाबर के बीच। और कौन सा था कछवा वंश का शासक जिसने भाग लिया था इसमें? तो पृथ्वीराज हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? आपके पृथ्वीराज। 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात किस मुगल बादशाह ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया? क्या हो जाएगा? तो अकबर ने किया था दोस्तों। यासीन खान ने निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? यासीन खान ने इनमें से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो कौन सा? आपके मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा गंगा सिंह के प्रयत्नों से किस वर्ष नरेंद्र मंडल का गठन हुआ? नरेंद्र मंडल का गठन किसके प्रयत्नों से हुआ था? महाराजा गंगा सिंह। और किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वर्ष 1921 में। जालौर में कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना जालौर में किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान द्वारा। और कब की गई दोस्तों? तो ये की गई थी आपके 1181 ईस्वी में। सी ऑप्शन राइट होगा। नीमच सैन्य छानवी में विद्रोह हुआ। जो नीमच सैन्य छानवी है दोस्तों, छावनी में दोस्तों कब हुआ विद्रोह? नीमच छावनी में विद्रोह बताना है दोस्तों कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था 3 जून 1857 को। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक तो ये थे दोस्तों आपके मांगीलाल भव्य। अर्जुनलाल सेठी का जन्म कब हुआ? अर्जुनलाल सेठी का जन्म, तो अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ था वर्ष 1880 में। उदयपुर रियासत का विलय राजस्थान संघ में कब हुआ? तो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 में। समाचार पत्र और संपादक दे रखे हैं दोस्तों, बताना है आपको। राजपूताना घटक, राजपूताना गजट, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये मौलवी मुराद अली द्वारा संपादक थे दोस्तों इसके। राजस्थान समाचार, तो राजस्थान समाचार के संपादक कौन थे? तो ये थे समर्थदान। इसके बाद राजस्थान केसरी, तो राजस्थान केसरी के कौन थे? आप सभी को पता है दोस्तों, विजय सिंह पथिक। और अग्निबाण या आगी बाण, इसके कौन थे? आपके जयनारायण व्यास। कौन सा कूट इसमें से सही होगा? तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक दोस्तों बताना है कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फुले। कौन थे? ज्योतिराव फुले। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1939 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? किस संस्था की स्थापना की गई दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों आपके फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की गई? 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑपरेशन पोलो किस रियासत पर चलाया गया? ऑपरेशन पोलो, तो ये आपके हैदराबाद रियासत पर चलाया गया था। डलहौजी द्वारा व्यवगत सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम किस रियासत का विलय किया गया? तो सतारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो ये थी दोस्तों आपके सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए आपसे तो महिला कौन सी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और भारतीय कौन थी आपके? सरोजिनी नायडू। इसके बाद दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मदन ने मोहन से पत्र लिखवाया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध बोधक अवयव का उदाहरण है? संबंध बोधक अवयव का उदाहरण बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा होगा? वह सखियों सहित घूमने जाएगी। अल्पतर, पशुरोम व उदास शब्द किसके अनेकार्थक हैं? कौन कौन से दोस्तों? अल्पतर, पशुरोम और उदास, ये किसके अनेकार्थक शब्द हैं? ये दोस्तों आपके ऊन के। किसके? ऊन के।
निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। सार्वनामिक उदाहरण का विशेषण का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है इनमें से? तो यह पेन मेरा है, डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, तो गोपाल अपने कपड़े अपने आप धोता है, ये आपके निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध संधि विच्छेद दोस्तों किसमें से है? तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा। देह दनतीत दे रखा है, गलत हो जाएगा। देहातीत का जो दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा? देह दन अतीत, देह दन अतीत होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास विग्रह अशुद्ध है? कौन से विकल्प में है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और आंसर करना है। जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतना जल्दी दोस्तों आपके एग्जाम में आंसर करने के भी क्या हो जाएगा? तो चूहेदानी, चूहे की दानी दोस्तों, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। चूहे की दानी नहीं, चूहे पकड़ने की दानी। तो कौन सा दोस्तों शुद्ध समास विग्रह क्या होगा इसका? चूहे पकड़ने की दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अ उपसर्ग से निर्मित है? अ उपसर्ग से निर्मित कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, अपेत। हार प्रत्यय से निर्मित अशुद्ध शब्द है। हार प्रत्यय से निर्मित अशुद्ध शब्द तो कौन सा हो जाएगा? जानानहार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका साइंस के क्वेश्चन है, अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। अम्लराज क्या होता है दोस्तों? एक्वारेजिया। किसे कहा जाता है अम्लराज? एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 और नाइट्रिक अम्ल का 1, 3:1 होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कपड़ों को जो साफ करने के लिए डिटर्जेंट बनाया जाता है दोस्तों, इनमें क्या होता है? तो इनमें क्या होता है? सल्फोनेट होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो Ca+2। किसके कारण? Ca+2 के कारण। नेक्स्ट है आपका, विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का कारण है? विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का कारण है दोस्तों? इस जीवाणु के कारण दोस्तों आपका कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? हैजा होता है। RH कारक एक प्रतिजन है जो कि की सतह पर स्थित होता है। कौन सी सतह पर होता है दोस्तों? तो लाल रुधिर कण पे, लाल रुधिर कण की सतह पर स्थित होता है RH। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो नमी दोस्तों, नमी एक जैविक घटक नहीं है। एनालॉग संकेतों को सूचनाओं का संप्रेषण होता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉग संकेतों में सूचनाओं का संप्रेषण कैसा होता है दोस्तों? तो सतत होता है। कैसा दोस्तों? सतत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा? क्वाशियोरकोर। कौन सा? क्वाशियोरकोर। ये दोस्तों आपके प्रोटीन की कमी से होता है, या इसे दोस्तों आपके प्रोटीन कुपोषण भी कहते हैं। को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं? इनमें से दोस्तों किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? याद रखना है दोस्तों, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटरों को के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है। किस प्रकार के प्रोसेसिंग? क्या हो जाएगा?
जल्दी से आंसर करना है आपको। तो क्या होगा? फ्लॉप्स। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक है, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है तो क्लिप आर्ट। एक प्रकार का लघु प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। MS वर्ड में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेप का चयन किया जाता है? तो किस स्टेप का चयन किया जाता है? आपके रेफरेंस का चयन किया जाता है। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट के किस व्यू के अंतर्गत स्पीकर कमेंट्स को एंटर किया जा सकता है? तो नॉर्मल व नोट्स पेज व्यू में। 14 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? कहाँ किया दोस्तों? ये किया गया आपका जैसलमेर। हाल ही में राजस्थानी भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे मारवाड़ रत्न अवार्ड के अंतर्गत पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कौन होंगे दोस्तों? तो ये आपके डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। नवंबर दिसंबर 2023 में COP28 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? COP28 का सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? ये दोस्तों दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, UAE में दोस्तों इसका जो है सम्मेलन हुआ था। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में किस समूह की 4 भारतीय महिलाएं सम्मिलित हैं? सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं सम्मिलित है दोस्तों, और वो कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी हो जाएगी आपके? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल व किरण मजूमदार शो। ए ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें राइट है और इन सभी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। वर्ष 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन सा दोस्तों? निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। क्या हो जाएगा? तो आपका डेनियल बरेनबोइन और अली अबू अवाद को संयुक्त रूप से दोस्तों ये प्रदान किया गया। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 में 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो पुष्पा भारती को। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। फरवरी 2027 में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? गुप्तेश्वर वन तो किससे है? ओडिशा से है। 1 से 5 फरवरी 2024 को जयपुर में जयपुर साहित्य उत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया? कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो कौन सा संस्करण था ये? आपका 17वां संस्करण था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत के किस देश को हराकर खिताब जीता? महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता? तो किस देश को हराया था? तो ये हराया था दोस्तों आपके थाईलैंड को। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत कितनी सीटों के लिए निर्वाचन हुआ? तो कितनी सीटों के लिए निर्वाचन हुआ? 13 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों ये था आपका मॉडल पेपर। क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।